पवनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, विनयम्पि जो उवा एणम जो इओ कुप्पई नरो दिव्यम सो श्री मिज्जंती दंडेन पडिसे है। आदमी कभी घमंड करता है, कभी आक्रोश में आ जाता है, कभी और कोई चित्त वृत्ति से प्रभावित हो जाता है। संस्कृत में कहा गया है, अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवे। कि अभिमान मदिरापान के समान है। तो ये गौरव या गर्व, प्रतिष्ठा की भावना या प्रतिष्ठा, ये चीज़ें, इनके प्रति आदमी आसक्त न हो। कुछ कठोर कहा गया है, प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, तीनों चीज़ों के लिए कुछ कठोर उल्लेखन किया गया है। जहाँ अभिमान को मदिरापान बताया गया, गौरव को घोर रौरव, घोर नरक के समान, और प्रतिष्ठा को तो सूकरी की विष्ठा बताया गया है कि इन तीनों को छोड़कर आदमी सुखी बन जाए। घमंड जहाँ है ज़्यादा, एक तो ठीक एकदम हल्का फुल्का थोड़ा बहुत मान लो आदमी के मन में हो, ज़्यादा घमंड होता है और फिर उद्दंडता का रूप हो जाता है, तो वह एक प्रकार से दुखी बनने का मार्ग है। शास्त्र में बताया गया है कि जो अविनीत आत्मा होते हैं, भले वे पशु हों, भले मनुष्य हों और भले असातना न हो, देवता हों, कि अविनीत आत्मा जो भी ये हैं, पशु, मनुष्य या देवता, ये दुखी बनते हैं। और सुविनीत आत्मा पशु हैं, आदमी हैं, मनुष्य हैं, ये सुखी रहते हैं। पशु भी अविनीत है। अब मान लीजिए घोड़ा है, चलता नहीं है, तो बार बार उस पर प्रहार होगा, कोड़े पड़ेंगे, लगेगी चाबुक जो भी लगेगी। क्यों? कि वो काम नहीं करता, चलता नहीं है, उद्दंडता करता है। अच्छी तरह चलता है तो चलाने वाला भी सुखी, ठीक आराम से चल रहा है, क्यों बार बार वो मारेगा पीटेगा। तो उद्दंड अविनीत है तो दुखी बनता है, सुविनीत आत्मा पशु सुखी बनता है। बैल है, अब ठीक चलेगा, दोनों बैल बराबर चलेंगे तो चलाने वाला भी आराम से चलाएगा, नहीं चलेंगे तो फिर प्रहार करना पड़ सकता है। तो पशुओं में विनीत हैं वे सुखी और अविनीत दुखी दिखाई देते हैं। अब मनुष्यों में भी हम देख लें, विनीत है, अब काम करने वाला नौकर भी है, टाइमली काम करता है, काम के लिए तैयार रहता है, बहुत अहोभाव से सेवा करता है, तो उसका सेठ है, मालिक है, वो भी खुश रहेगा, मौके टोके उसको कुछ और एक्स्ट्रा भी कुछ दे देगा कि बहुत काम करने वाला है। काम नहीं करता है, दो चार बार तो मान लो उलाहना देगा कि फिर छुट्टी करो, इसको काम तो करता नहीं है, उद्दंडा है, तो वो नौकरी छूट गई उसकी, दुखी बन सकता है। अब यही स्थिति
किसी रूप में आसातना न हो। देव जगत में भी हर देवता का वो इतना, देवों में भी तो आखिर वे भी प्राणी हैं, आसातना न हो, उनमें भी तारतम्य होता है, हो सकता है। तो देवों में भी विनीत हैं, वो सुखी हैं। विनय नहीं रखते हैं या तो उनको तकलीफ हो सकती है। हालांकि देवों के लिए कि हर कोई शब्द देवों के लिए काम नहीं लेना चाहिए। आगम में तक संयत असंयत संयता संयत, वहाँ भी बात आई है कि देवों के लिए एक अलग शब्द का प्रयोग बताया गया है। तो देव जगत की आसाधना तो किसी भी जगत की नहीं करनी चाहिए। देव जगत थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा इस सृष्टि में एक देवों का वैसे ऊंचा स्थान माना जा सकता है। तो देवों की भी आसाधना का और विशेष ध्यान रखें भी कि उनकी आसाधना न हो। परंतु जो शास्त्र की वाणी है कि भी अविनीत है, उनमें भी कोई देवा जखा या गुज्जगा, तो वे भी दुख को प्राप्त हो सकते हैं। तो हमारे जीवन में सुविनीतता रहे, उच्छृंखलता उद्दंडता न रहे। अब ये कुतिया है, कुत्ती है, जहाँ सुनी पूई कन्नी निक्क सिद्धई सब बसो, एवं दुशील पड़ीनी ये मुहरी निक्क सिद्धई। कि कुतिया है, सड़े कानों वाली, पीव रस्सी या झर रही है, तो ऐसी कुतिया घर में आएगी, दूर दूर निकलो, अंदर नहीं रहे, बाहर निकालो, बाहर निकालो। पालतू कुत्ता एकदम आराम से घर में रहता है, उसको तो कितने ध्यान रखता है, कुछ खिलाते हैं पिलाते हैं, गोदी में ले लेते हैं, छोटे पिल्ले को गोदी में लेते हैं लोग, कितना प्यार रखते हैं। ऐसे सड़े कानों वाली ऐसी की कुतिया आ जाए तो यूँ इसी प्रकार की जो आदमी भी दुशील होता है और उद्दंड प्रत्यनीक होता है, ज़्यादा बोलने वाला बाचाल होता है, उसको भी फिर कई जगहों से निकाल दिया जाता है। तो यह विनय और अविनय का बहुत बड़ा हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। ज्ञान कुछ हो गया, आदमी घमंड में आज मैं इतना ज्ञानी बन गया। विद्या संस्थान, विवेकानंद नाम से विद्या संस्थान, तो विद्या संस्थान में मान लो विद्यार्थी पढ़ते हैं, ज्ञानी भी बनते भी हैं, तो ज्ञान के साथ विनय भी आ जाए तो संस्कृत में कहा गया विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनय से शोभित होती है। तो विद्या और साथ में विनय, विनय विद्या को विभूषित करने वाला होता है। विवेकानंद नाम में, नाम एक विशिष्ट व्यक्ति का विवेकानंद, और विवेक और आनंद। अगर विनय जीवन में है तो आनंद की प्राप्ति भी हो सकती है, और विवेक भी साथ में अच्छा, फिर तो कहना ही क्या, विनय विवेक दोनों है, फिर तो मानो आनंद को आना ही पड़ेगा। इससे बढ़िया स्थान आनंद को मिलेगा कहाँ कि विवेक और विनय दोनों है। इससे बढ़िया स्थान कौन सा मिलेगा आनंद को? कोई हो सकता है और भी संयमी आदमी हो, विनय विवेक जिस आदमी में है तो मानो आनंद भी चाहेगा भी मैं यहाँ तो रहूँ, यहाँ विनय है, विवेक मैं भी यहाँ रहूँ। तो विनय और विवेक, विवेकानंद है, विवेक से आनंद है, साथ में विनय और है, तो विनय विवेकानंद, विनय विवेक और आनंद तीनों का मानो संगम हो जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करना, ये विद्या संस्थान जहाँ विद्यार्थी पढ़ने वाले, अध्यापक पढ़ाने वाले हों और ज्ञान का आदान प्रदान हो, और अच्छे संस्कार, विनय विवेक, अच्छे संस्कार विद्यार्थियों में पुष्ट होते रहें,
तो विद्यार्थी पीढ़ी का अच्छा निर्माण हो सकता है। विद्या ज्ञान आ गया, ठीक है, ज्ञान आ गया तो ज्ञान अभी जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए, ज्ञान तो और भी है। संस्कृत में कहा गया है, यदा किंचिद् ज्ञोहम द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचिद् बुद्धजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति तदा अज्ञोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगत है। कवि ने कहा कि जब मैं कुछ जानने लग गया, कुछ ज्ञानी बन गया, तो मैंने सोचा रे मैं कितना बड़ा विद्वान आदमी बन गया हूँ। मानो हाथी की तरह मेरे में मद अहंकार आ गया, मैं कितना बड़ा दुनिया का ज्ञानी आदमी हूँ। घमंड में आ गया मैंने ये सोचा मैं तो सर्वज्ञ बन गया, सब कुछ जानने वाला बन गया, अपने आप को सर्वज्ञ मान लिया मैंने, इतना अहंकार मेरे में आ गया। परंतु कुछ समय बाद और बड़े बड़े पंडितों के पास बैठने का, रहने का मौका मिला, तो उनके ज्ञान को मैंने देखा, उनके वक्तृत्व में जो ज्ञान झरता था वो मैंने देखा, और उनकी नम्रता को देखा। तो इतने ज्ञानी है कि इनके सामने मेरा ज्ञान तो बहुत थोड़ा है। तब मुझे लगा रे मैं तो अज्ञ हूँ, इनके सामने बहुत अज्ञ हूँ मैं तो, ये कितने बड़े ज्ञानी लोग हैं। तो मेरा अहंकार भी फिर कांपने लग गया कि मैं कैसे आ गया यहाँ, इतने बड़े पंडित लोग, उनके सामने मेरा अल्प ज्ञान है, मैं इतना घमंड करता हूँ। तो मेरा अहंकार का ज्वर उतर गया कि मैं कहाँ अहंकार करूँ, बहुत थोड़ा ज्ञानी हूँ, ये बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं। तो ज्ञानी आदमी है सामान्य दुनिया में, जो तीर्थंकरों की, केवल ज्ञानियों की बात छोड़ दें तो और सामान्य ज्ञानी भी कहलाने वाले हैं, तो उनके भीतर अज्ञान भी है। ज्ञानावरणीय कर्म जब तक है तब तक अज्ञान भी भीतर में भरा हुआ है, अज्ञान का अंधकार भी है। ठीक है, जितना क्षयोपशम है, जितना ज्ञान मिला है उतना बढ़िया है, अच्छा है, ज्ञान को ज्ञान ही माने, परंतु घमंड न करें। ये भी सोचे मेरे पास कुछ है पर सब कुछ नहीं है, कुछ ज्ञान है, सारा ज्ञान मेरे। सामान्य आदमी, केवल ज्ञानी की बात छोड़ दें, केवल ज्ञानी जो सर्वज्ञ हैं वो घमंड करते नहीं है। जिनको घमंड करने का अधिकार मिलना चाहिए, भी सब कुछ जान, अब तो घमंड करो, इतने बड़े ज्ञानी हैं। जिनको घमंड का अधिकार मिलना चाहिए, सर्वज्ञ बन गए, वो तो घमंड करते नहीं है। सामान्य आदमी जिसको पूरा अधिकार है कि नहीं घमंड का, वो घमंड मान लो करने लग जाए। तो सोचे रे केवल ज्ञानियों को देखूं मैं तो उनके पास तो सर्वज्ञान है और वे घमंड करते नहीं है, तो मैं कैसा आदमी। तो कुछ ज्ञान पाकर घमंड में आ गया मैं। धन्य है केवल ज्ञानियों को, इतना दुनिया का सारा ज्ञान, सर्वज्ञता उनके पास है, बिल्कुल घमंड नहीं है। एक बात और है, बिल्कुल घमंड नहीं होता तभी केवल ज्ञान होता है। पहले घमंड को छोड़ेंगे, पूरा छूटेगा, तभी केवल ज्ञान होगा, वरना केवल ज्ञान होगा ही नहीं। केवल ज्ञान भी देख कर आता है कैसा आदमी है। अहंकार पूरा छोड़ दिया, सारा मोह छूट गया, अब केवल ज्ञान पधारेगा। जब तक अहंकार आदि नहीं छूटेंगे केवल ज्ञान आएगा ही नहीं, उभरेगा ही नहीं। तो केवल ज्ञानियों को हम देखें, बिल्कुल अभिमान रहित, बिल्कुल निर्मान हैं, सर्वज्ञान है, निर्मान है। इधर उनका ज्ञान कितना महान है। तो हम लोग तो उनकी तुलना में पता नहीं उनके घुटनों तक या उनके नखों तक
कहाँ तक हम जाएंगे ज्ञान की दृष्टि से, तो मैं ज्ञान का घमंड क्यों करूं। संस्कृत में कहा गया, ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय है। ज्ञान होने पर भी मौन रखो, यानी ज्ञान का दिखावा मत करो शब्दों में कि मैं इतना ज्ञानी, दिखावा नहीं। ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर भी मौन रखो, दिखावा मत करो। क्षमा सक्तौ, शक्ति होने पर भी क्षमा रखो, क्षमाशीलता रखो कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ इसलिए मारूंगा नहीं। मारना क्या, शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर। तो क्षमा सक्तौ, शक्ति में भी क्षमाशीलता हो, शक्ति होने पर भी सहिष्णुता हो। त्यागे श्लाघा विपर्यय है, त्याग दान करने वाला है, फिर भी कि नाम प्रशंसा मुझे नहीं चाहिए। दान दे दिया सो दे दिया, मुझे कोई नाम ख्याति नहीं चाहिए। व्यवस्थागत कुछ करना हो तो भले कर दो, बाकी मेरी ओर से कोई मांग नहीं है कि मेरा कोई सम्मान करो, कि इतनी बड़ी परिषद में मुझे पुरस्कार दो, मेरी कोई मांग नहीं है। त्याग कर दिया, छोड़ दिया, मैंने तो छोड़ दिया, विसर्जनी मानो हो गया। मेरी ओर से कोई मोह नहीं, आसक्ति नहीं, दे दिया, छोड़ दिया। अब उसके लिए मुझे कोई नाम नहीं चाहिए। और दान ऐसी चीज है कि दान आदमी देने की बात कह दे, पब्लिक में घोषणा भी कर दे इतना दान, कि बाद में सा लाओ सा नहीं सा देखेंगे कभी देख, तो सा घोषणा तो कर दी आपने पब्लिक के बीच में, हजारों सैकड़ों लोगों के बीच खड़े होकर कहा था इतना डोनेशन मेरी ओर से घोषणा करता हूँ। 6 महीना हो गया, साल, अब तो कुछ तो दो, थोड़ा एक पार्ट, एक किस्त में तो कुछ तो दे दो। देखेंगे कभी देख, कभी या तो घोषणा करनी नहीं चाहिए थी। कदीर आपके पास है, एक सा है नहीं, आपके पास है इतना पैसा, घोषणा पब्लिक में की है, अब हाथ इकट्ठा क्यों करते हो, तो इतनी जल्दबाजी क्यों की घोषणा करने। आशा मेरी घोषणा, मैं घोषणा करता हूँ, तो कर दी तो एक दृष्टि से वो उसका विसर्जन करो। इतनी घोषणा कर दी, अब उस राशि पर मेरा एक तरह से अधिकार नहीं रहा। जितना जल्दी छोड़ दूं, मेरा परिग्रह भी जाए, मेरा अधिकार भी छूटे, स्वामित्व छूटे। नैतिकता और ईमानदारी के हिसाब से भी दे घोषणा कर दी है, फिर अब उस पर ऐसे आपका मानो अधिकार अब मूलतः वैसे नहीं है। जितना जल्दी आप अधिकार से मुक्त हो जाओ, तो यह कभी त्यागे श्लाघा विपर्यय है कि त्याग यानी दान, दान जो दे दिया या देना है, अब नाम ख्याति की ज़्यादा अपेक्षा मत रखो, और जितना जल्दी उपयुक्त समय हो तो छोड़ सको, फिर तुम अपना विसर्जन, आसक्ति, स्वामित्व से मुक्त हो जाओ। तो यह अहंकार और विनय की बात शास्त्रों में जो आती है, कोई विनय की शिक्षा दे कि भाई विनय करो, विनय सीखो, उस पर भी आदमी गुस्सा करने लग जाए कि मुझे क्यों शिक्षा देते हो, का ये गलत है। कोई आदमी शिक्षा, आपके बड़े हैं शिक्षा दे रहे हैं भी, ये विनय रखा करो, अच्छे रहा करो, तो भी तुम गुस्से में आ जाते हो, ये अच्छा नहीं है। कि लक्ष्मी आ रही है घर में, दरवाजा लकड़ी लेके नहीं आना, बाहर जाओ, नहीं आना, नहीं घुसना। अरे लक्ष्मी तो आ रही है, आप डंडा लेकर उसे दूर करने का प्रयास करते हो, यह कैसी बुद्धिमत्ता है। आप गृहस्थ हो, पैसा चाहिए आपको, लक्ष्मी खुद आपके दरवाजे पर कि मैं अंदर आना चाहती हूँ, आप जाके डंडा लेके मारूंगा, डंडे के निकल जाओ यहाँ से। जैसे वो लक्ष्मी को जो डंडा लेकर प्रहार करने का मानो इच्छा करता है, प्रतिषेध करता है, ऐसा ही आदमी वो है जिसको शिक्षा दी जाए, अच्छी शिक्षा है वो, तो भी गुस्सा करके शिक्षा न लेने का प्रयास करे। तो हमें अपने जीवन में अच्छी शिक्षा भी कहीं मिले, उपयुक्त हो, तो सुनने का, लेने का भी प्रयास करना चाहिए। और हमें अपने जीवन में घमंड से जितना हो सके दूर रहने का प्रयास करना चाहिए।
तानान सिद्धं अभयपयाणं सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बचेरम लोगुत्तमे समनेनाय पुत्ते। आज यहाँ जैसा मैंने कहा विवेकानंद, तो यहाँ खूब विवेक आनंद और विनय भी साथ में रहे, विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार भी आते रहें, यह काम।